आज हम इंसान हर फील्ड में तरक्की करते जा रहे हैं। एक तरफ तो हमने अपने अंतरिक्ष के बारे में काफी ज्यादा जानकारी हासिल कर ली है। आज से कई साल पहले हम इंसान चांद के ऊपर कदम रख चुके हैं और अब हमारा मिशन अपने पड़ोसी ग्रह मंगल की सतह पर उतरने का है। सिर्फ मंगल पर उतरना ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक इस ग्रह पर जाकर इंसानी बस्तियां बसाने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब हमारे वैज्ञानिक चांद की सतह पर जा सकते हैं और मंगल ग्रह के ऊपर कॉलोनी बना सकते हैं, तो फिर अभी तक हम अपने समुद्रों के बारे में सब कुछ क्यों नहीं जान पाए हैं, जबकि ये समुद्र तो हमारी अपनी पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। आखिर इन विशाल समुद्रों में ऐसा क्या है जो वैज्ञानिक इनके अंदर जाने से कतराते हैं। और दोस्तों, आज साल के 365 दिन हमारी पृथ्वी का कोई ना कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में जरूर होता है, यानी कि वो अंतरिक्ष जो एक वक्त में हम इंसानों के लिए एक रहस्य बना हुआ था। आज उस जगह के रहस्यों के बारे में भी हम काफी कुछ जान चुके हैं और वहां रहकर रिसर्च भी कर रहे हैं। हम इंसान स्पेस रेस में तो काफी ज्यादा आगे निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी हमारी पृथ्वी पर कई सारे रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सुलझाना बाकी है। और इन रहस्यों में से एक है हमारे विशाल समुद्र। अभी तक हम अपने समुद्र के सिर्फ 5% हिस्से के बारे में ही जान पाए हैं, यानी कि हमारे समुद्र का आज भी 95% हिस्सा ऐसा है जो हमसे अनजान है। जैसा कि हमने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी के 71% हिस्से को समुद्र ने घेर रखा है और सिर्फ 29% हिस्से पर ही जमीन मौजूद है। और समुद्र के इस 71% हिस्से में ही हमारी पृथ्वी की सबसे गहरी जगह भी मौजूद है, जिसे हम मरियाना ट्रेंच के नाम से जानते हैं। यह मरियाना ट्रेंच लगभग 13 किलोमीटर तक गहरा है और यह गहराई इतनी ज्यादा है जहां आज तक सिर्फ एक ही इंसान पहुंच पाया है। वहीं अगर बात की जाए अंतरिक्ष की, तो अब तक अंतरिक्ष में काफी सारे लोग जा चुके हैं। दोस्तों, इसका कारण यह है कि समुद्र की गहराई में जाने के लिए इंसानों को कई सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इनमें सबसे पहली मुसीबत है समुद्री दबाव। समुद्र के अंदर खोज करने के लिए यही सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है, क्योंकि दोस्तों, जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई में जाते हैं वैसे वैसे पानी का प्रेशर बढ़ता जाता है। इसके अलावा ज्यादा गहराई में हमारे देखने की ताकत भी कम हो जाती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जब हमें सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और बिना रोशनी के समुद्र की गहराई की जानकारी जुटा पाना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है। साथ ही साथ जैसे जैसे समुद्र की गहराई बढ़ती है वैसे वैसे तापमान में गिरावट देखने को मिलती है। और दोस्तों, यही वजह है कि वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराई में रिसर्च करने से ज्यादा आसान अंतरिक्ष में रिसर्च करना लगता है, क्योंकि समुद्र की गहराई में पानी का प्रेशर काफी ज्यादा होता है, जहां जाकर इंसानों का रिसर्च कर पाना नामुमकिन है। वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र के तल में इंसान के शरीर पर जो हवा दबाव बनाती है उसका प्रेशर लगभग 15 पाउंड प्रति इंच के बराबर होता है। और दूसरी तरफ अगर हम अंतरिक्ष में जाते हैं तो हमें कुछ उल्टा ही देखने को मिलता है। यहां ये प्रेशर 0 हो जाता है। दोस्तों, अगर आप समुद्र की सबसे गहरी जगह यानी कि मरियाना ट्रेंच में जाना चाहते हैं तो यहाँ आपके ऊपर पानी का प्रेशर जमीन की तुलना में लगभग 1000 गुना ज्यादा होगा, यानी कि किसी भी इंसान की बॉडी पर 50 जंबो जेट के वजन के बराबर का दबाव पड़ेगा। दोस्तों, ये दबाव इतना ज्यादा है जहां इंसानी शरीर के चिथड़े उड़ सकते हैं। यानी कि अगर आप समुद्र में जाते हैं और आपसे छोटी सी भी गलती हो जाती है तो इसका खामियाजा आपको अपनी जान देकर भुगतना पड़ सकता है। और ऐसा ही कुछ ओशियन गेट कंपनी की टाइटन सबमरीन के साथ हो चुका है। यह दिन था 18 जून साल 2023 का, जब इस कंपनी की सबमरीन सुबह 9:30 बजे समुद्र की गहराई में जाती है। इस वक्त सबमरीन में 5 लोग मौजूद थे और ये सभी लोग समुद्र में मौजूद टाइटैनिक जहाज के मलबे को देखने के लिए रवाना हुए थे। जी हाँ, वही टाइटैनिक जहाज जो आज से लगभग 100 साल पहले अपनी यात्रा के दौरान समुद्र की गहराई में समा गया था। लेकिन समुद्र में जाने के बाद अचानक ही इस सबमरीन का कांटेक्ट जमीन से टूट जाता है। समुद्र में कोई जीपीएस सिस्टम तो होता नहीं है, तो ऐसे में सबमरीन को ढूंढना एक बहुत ही मुश्किल टास्क था, क्योंकि अगर आप समुद्र में 650 फीट की गहराई में जाते हैं तो यहां आपको सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिलेगी। और इसके बाद समुद्र में 2600 फीट की गहराई वो जगह है जहां बड़े बड़े जायंट समुद्री जीव रहते हैं, जो देखने में किसी एलियन से कम नहीं लगते हैं। और दोस्तों, 3000 फीट की गहराई वो गहराई है जहां मिडनाइट जोन की शुरुआत होती है। यहां चारों तरफ काला अंधेरा फैला रहता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है वैसे वैसे ही तापमान घटता जाता है
इस जगह पानी का टेम्परेचर लगभग 4 डिग्री सेल्सियस रहता है और इस गहराई के बाद 12,500 फीट की गहराई वो जगह है जहां ये टाइटैनिक का मलबा मौजूद है। इस तरह आप अंदाजा लगा सकते हैं कि समुद्र की गहराई का ये सफर कितना ज्यादा खतरनाक रहा होगा। जिस जगह ये टाइटैनिक का मलबा है वहां पानी का प्रेशर लगभग 6000 psi तक पहुंच जाता है, जो कि सरफेस के प्रेशर से लगभग 400 गुना ज्यादा है। इस समय यहां मौजूद सबमरीन के ऊपर इतना वजन था जैसे कि इसके ऊपर कोई एफिल टावर रख दिया गया हो। और दोस्तों, इसी प्रेशर की वजह से ये सबमरीन फट गई और इस हादसे में इस सबमरीन के अंदर मौजूद 5 लोगों की मौत हो गई। ये सबमरीन हाई प्रेशर की वजह से ही तबाह हुई थी। इस सबमरीन के तबाह होने में सिर्फ कुछ मिली सेकेंड का ही समय लगा था और वो लोग जो इस सबमरीन में मौजूद थे इन्हें इस बात का एहसास भी नहीं हो पाया कि उनके साथ क्या हुआ है। ये एक ऐसी घटना थी जिसने पलक झपकते ही सब कुछ तबाह कर दिया। दोस्तों, अब आप समझ चुके होंगे कि समुद्र की गहराई कितनी खतरनाक जगह है और यहाँ पर किसी भी मिशन को एग्जीक्यूट करना इतना मुश्किल क्यों है। समुद्र में किसी भी मिशन को एग्जीक्यूट करने के लिए काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी और बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। समुद्र में किए जाने वाले ज्यादातर सभी मिशन काफी ज्यादा खर्चीले होते हैं। दोस्तों, वो जहाज जो समुद्र में खोज के लिए रवाना होते हैं उन्हें ऑपरेट करने का एक दिन का खर्चा लगभग $50,000 तक रहता है। समुद्री मिशन काफी ज्यादा कठिन रहते हैं। इसके अलावा अक्सर ये मिशन कामयाब भी नहीं हो पाते हैं। समुद्र में कई सारी जगह ऐसी हैं जहां पहुंच पाना आसान बात नहीं है। जैसे कि अगर आप ध्रुवीय क्षेत्रों में जाएंगे तो यहां आपको खराब मौसम और बर्फ की मोटी मोटी परतों का सामना करना पड़ेगा। समुद्र की गहराई में खोज करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। समुद्र को एक्सप्लोर करने में सिर्फ गहराई ही एक मुसीबत नहीं है, बल्कि समुद्र की विशालता भी इस मिशन में एक बहुत बड़ी रुकावट साबित होती है, क्योंकि हमारे महासागर लगभग 361 मिलियन किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े एरिया में फैले हुए हैं और इतने बड़े एरिया को एक्सप्लोर करना कोई आसान बात नहीं है। इतने बड़े हिस्से को एक्सप्लोर करने में हमें काफी सारे संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, समुद्र को एक्सप्लोर करने में पर्यावरण से जुड़ी हुई समस्याएं भी एक रुकावट बनी हुई है, क्योंकि समुद्र में जो मिशन चलाए जाते हैं उसकी वजह से समुद्र के इकोसिस्टम को काफी ज्यादा नुकसान देखना पड़ता है और ऐसे में हमें किसी भी मिशन को शुरू करने से पहले काफी ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से मिशन की स्पीड काफी ज्यादा स्लो हो जाएगी और जब ये स्पीड स्लो होगी तो मिशन का खर्चा भी बढ़ जाएगा। दोस्तों, इन्हीं सब कारणों की वजह से हम अभी समुद्र के बारे में ज्यादा जानकारियां हासिल नहीं कर पाए हैं और यही वजह है कि आज भी समुद्र का 95% हिस्सा ऐसा है जो अभी भी हम इंसानों से अछूता है। और आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट में जरूर बताइएगा। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।